राम राम दोस्तों। आज एक किस्सों को था, एक राजा महाराज को, और सुन वाला एक बहुत ही बढ़िया किस्सों से एक नंबर। वो कोने कहबो करे, जैसी करनी वैसी भरनी। आई जन्म में तो पता नहीं क्या कर रहा था, क्या जरूरी को ना का आपा कई बार जन्म ले लिया, पिछला जन्म में केचा। तो आई को उदाहरण था दूसरों में एक किस्सों से सुनबा को, किस्सों से बहुत ही बढ़िया राजा महाराज को। एक नगरी में एक राजा महाराज हो, तो वह राजा महाराज के काम करियो, नगरी का महाने एक ठाकुर जी को मंदिर बनवा दियो। मंदिर बनवाए बहुत ही सुंदर बढ़िया मंदिर बनवा दियो। अब मंदिर में कौन चाहे पुजारो, तो बढ़िया पंडित जी की ड्यूटी लगा दी मंदिर का महाने, और बढ़िया सेवा करे और बढ़िया टाइम पास वह रियो पंडित जी को। तो काफी दिन होगा पंडित जी ने सेवा करता, पर पंडित जी ऐसो कोई काम को ना आयो जो राजा महाराज ने जार कनार के में खयो। क्या की जरूरत को न पड़ी उन्हें राजा महाराज गंजाबा की। अच्छी पूजा पाठ हो रही, बढ़िया काम हो रिया। तो सेवा करता करता पंडित जी ने 20 साल हो गई, 20 वर्ष होगा पंडित जी ने सेवा करता करता। अब कुदरती उन राजा के एक लड़को जाए छे, तो राजा के लड़कों को दिन दूनी रात चौगनी बहुत सुंदर लड़को यो। लड़को बड़ो सारो हो गयो, और लड़को बड़ो एक ना लड़का की शादी कर दीनी। तो शादी करी बड़ी धूमधाम से, पंडित जी ने निमंत्रण दियो, अच्छो प्रोग्राम हुयो, अच्छी नाम दीनी पंडित जी ने क्यों को मंदिर को पुजारो छो। तो जय राती और राजा को लड़का को ब्याह कर दियो, और वह रानी आई तो कमरा का मायने मतलब महल में सूता था आराम से। अब एक ही बेड का मारे राजा को लड़को और उनकी गराड़ी सूता। तो उन लड़की ने देखो रात की समय नींद को नावे, शरीर में चाटा चूटी लाग रही, ओपरी जगह तो ओपरी जगह ही वैसे पहली रात से ब्याह की। तो लड़का ने पड़ता ही नींद आ जाए छे, और वह राजकुमारी बेड के नीचे उतरे थे, और वो महल में मकान में चक्कर काटे थे। तो चक्कर काटते काटते एक दीवार के सारे बहुत ही सुंदर ढाल, और ढाल में तलवार हीरा मोतिया से जड़ोड़ी। तो वह देख कनार वो तलवार ने बड़ी अफसोस करी कि देखो कितनी सुंदर तलवार थे यार। तो राजकुमारी वो लड़की थी, वो दमदेसी मानमा से वो तलवार ने काट ले थे, और जब तलवार बाहर में निकले थे, तलवार पड़का मारे थे, बड़बड़ाहट कर रही थी। तो बड़बड़ाहट करी तो वह तलवार हाथ से छूट जाए थे, लड़का के कन्ने खड़ी थी। देखो वो हाथ से तलवार छूटता ही और सीधी लड़का की गर्दन के ऊपर जार टिक जाए थे। राजा को लड़का ने नींद आ रही थी, सो रियो छो। तलवार जाकर नाड़ पर गिर गई, नाड़ अलग है धड़ अलग है, और राजा को लड़को खत्म हो गयो। कि ये भगवान मेरा से बहुत बड़ो पाप हो गो कि मैं तो तलवार ने देखे थी, हाथ से तलवार छूट गई और मेरा पति मेरा हाथा मारे गयो। कि यह बात मैं नगरी का लोगों ने सबने खूंगी कि मैं खुद ही हाथ से काट दी, तो लोगों के कोने जचेगी यह बात। क्यों कि झूठ तो उन्हें बोलनी ही पड़ी। सुबह को भगत होएगो, कई लोग बेड़ा होगा कि यार राजी कुछ सोया था महल में के चकना के हुआ। तो बैरबानी ने खैरिया थे वो लड़की ने कि या बता या दुर्घटना कहीं हुई, कहीं मरियो या
कि देखो मैंने तो मालूम कौन है चीज को, और मैं कि शकल भी कौन जानो कौन छोवा। बाकी मेरा मकान में आयो और आंडा से आकना सीधो चले गोवा कैडे जो ठाकुर जी को मंदिर छो, वो मंदिर में जा तो देखी जी मैं। हे भगवान, ये तीन लोगों का नाथ, तू झूठ भी क्या बोल रही है। अहिया भी तो कह सके थी कि साहब मेरा से गलती होगी, मैं तलवार ने काटी मेरा हाथ से छूट गई, पर नहीं। शरीफ पंडित जी का माड़ा जाकनार देखो या बात टाल दी। पंडित जी मन में राजा महाराज मन में देखो कि यार आज तक हमने 20 साल हो गई मंदिर की सेवा पानी करता, आज तक भी कोई इनसे कोई गड़बड़ को काम को सुनियो। चलो पर हो सके तो नगरी का लोगों ने बेड़ा कर लिया और मंदिर में से पुजारी जी ने भी बुला ली थी। पुजारी जी आकनार खड़ो हो बोलो महाराज की बात होगी कि भाई तू मंदिर की सेवा करे थे, यो मंदिर मेरो बनाए थे, तूने 20 साल हो गया मंदिर में रहता रहता कि मैं तुने दंड तो कौन दे सकूं ये बात को, और ना ही मैं तुने सजा दे सकूं। बाकी मैं एक काम जरूर करूंगा तेरी साथ के महाराज। कौन सो कि जोन सा तू हाथ से मेरा लड़का की गर्दन काटी से जय हाथ ने छुटाए दियो जाए। तो राजा महाराज को ऑर्डर छो, उप पुजारी को एक हाथ कटवा दियो गयो। हे भगवान, बहुत बुरी अन्याय होगी। अब अन्याय जैसे बत्ती के चीज पुजारी को हाथ कट को कुशी राजी चले गो अपना घर गयो जरा देखी पड़तानी कि वो महाराज यज्ञ हो यो कि मैं बेकसूर मेरो हाथ कट गयो, पर मैं चीज की न्याय फैसलो करूंगो। महाराज अब फैसलो करे हुए गो कि मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत को ना। तो कोई काशी जी को पंडित जी महाराज छो तो पंडित जी चले जाए थे काशी जी को कोई बहुत बढ़िया विद्वान पंडित जी महाराज था। शव का घर चला गया तो घर गया तो पंडितानी जी मिल गई, वही कौन मिला वहां हजार बोलो कड़े गया थे कि साहब कहते गयोड़ा थी आ जाए थे बैठो तुम। इतनी बात करता करता वो खुद ही आ जाए थे आ किनार और साहब अपनो बिछा के आसन अरु कमाल बैठ जाए थे। बोलो बोलो साहब के काम आया, कैडा सा आया। हाथ जड़ बोलो महाराज कि जो चीज मैं बूझ बट आयो छू वो तो मैं बाद में बूझूंगा, पर मैंने थारा घर का बाराम बताओ अगते पतो न कैडे जा रहा कैडे ना जा रहा, पर थारी जो स्त्री छे या थाने बोली का कोना वह बोलो को या बात से बोलो हां देख बोलो मेरी स्त्री की बात सुन। अब आसन बिछारा का पतड़ा पांदड़ा खोल रहा क्या, तो वह उन्हें समझा वाला को देखो क्या समझा रही उसे कि देख आज जन्म का महीने मैं पंडित जी बन गो या पंडितानी बनेगी, पिछला जन्म का महीने जो एक गधी थी और मैं एक कौओ छो। कारण के चौक मैं पेड़ में बैठो छो या पेड़ के नीचे खड़ी थी तो ऐ के एक गुमड़ो निकलायो फोड़ो बोले थे अंडे पीठ का मारे तो या गाड़ी परेशान हो रही थी तो मैं पेड़ में से उतरियो ऐ गधी का ऊपर बैठो और मैं मेरी आंखें से देखो फोड़ा ने तो ऐ में कीड़ा कुलमला रिया था। कीड़ा कुलमला रिया तो मैंने चूस से सारा कीड़ा ने पकड़ पकड़ कर किमी तो मैं खागोर किमी मैं बाहर भगा रही हो। मैं खोतो
और अब यह बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि मेरी चोंच ऐसी थी, जब चोंच भी थर पड़े तो यह बहुत जोर से दर्द में तड़फड़ा रही थी। तो मैं करतोई का भलाई की रही हो तो मैं खोद तो नीचे चोंच पहुंच गई मेरी, एक अड्डी का माए ने चोंच जोर से दीनी तो अड्डी का माए ने मेरी चोंच फिट हो गई। तो देखो मेरी चोंच कौन निकली, मैं बहुत तान मारियो, गदी का माला बैठो तो चोंच कौन निकल रही। तो मैं विचार लगायो आईने कोई पानी के किनारे ले चला और पानी में या उतर जार के था, पानी में मेरी चोंच भी जबा से चोंच बाहर ने निकलिया होगी। तो मैं गोड़ी गधा का ऊपर बैठो गदी का माड़े और धीरे धीरे या गई और गंगा माता की तीरा माड़ा चली गई और धीरे धीरे गंगा माता का तीरा का मायने जाकनार और बिल्कुल डूब गई। या भी डूब गई, मैं बैठे तो सवार मैं भी डूब गो, हम दोनों का दोनों ही खत्म हो गया, दोनों का दोनों खत्म हो गया। तो यो तो अपने ब्राह्मणी का रूप में बन गई, जन्म ले ली इंसान की में, और मैं एक ब्राह्मण का रूप में जन्म ले लियो। तो ई वजह से या मैंने आइया कौन बोले अक तू तो वाय छे ना कि मैं गधी छी और तू कौओ छो और तू मेरे बहुत सोच मारी थी, उनको गुस्सो चढ़ चे का आज आई वजह से या मुने कोने बोले। तो मैं भी गमी खेचरा को छू अक तेने कोई दिन में एक शब्द ऐसा सिखाऊंगो तो ऐ बात ने तू समझ जाएगी, सोच जाएगी ना, जनन अपनो प्यार बढ़ेगो और बोलचाल बह जाएगो। वाह मन में देखो यार कमाल ही कर दिया भाई, पिछला जन्म की बात बता रहा थी टाइम में कि पिछला जन्म में या तो गधी थी मैं कौओ छो कि महाराज के मुंह ने बताओ कि या मेरो बेकसूर हाथ क्यों कटाए हुए। बस बोलो देखो मेरी बात सुनो, थारो हाथ क्यों कटो थे कि थम पिछला जन्म में बहुत बड़ा ऋषि मुनि था, पिछला जन्म में बहुत बड़ा ऋषि मुनि था थे और एक जंगल में चले गए थे, कमंडल थारा हाथ में छो बहुत बढ़िया तरीका से। तो जंगल का महाने एक शिकारी आवे छे और शिकारी एक गौ माता ने खत्म करवा की खातर की गैल गैल भाग रही छे। जब वह गौ माता मेरे कनों कर निखड़ी, जब वह गौ माता मेरे कनों कर निकली, गाय तो चली जाए आगा ने और पीछा से वह शिकारी आ जाए छे। वह शिकारी मुनार बोलो कि महाराज ऐडी कर कोई गाय आई छी माने बता दो, तो हाथ में खांडो छो। वह मुंह से तो बोलो को ना ऋषि मुनि और हाथ से इशारो कर दियो कि ऐडी ने गई। तो देखो वह जाकनारो गाय ने खत्म कर दियो, शिकारी गाय ने खत्म कर दियो। जंगल छो शेर वगैरह चित्ता आकरारो गाय की लाश खराब हो गई। कारण के छो क्यों करो छो कि देख तो पिछला जन्म में जो छो ना अहिया हाथ ने करो छो और वह शिकारी छो, वह गाय ने मारो छो तो शिकारी तो कौन छो कि जो राजा को जो लड़को छे, शिकारी वह छे जो राजा को जो लड़को छो ना वह जन्म लियो छो राजा के और वह शादी कर लिया छे। वह शादी कर लिया कैसे कि पिछला जन्म में वह गौ माता थी, आई जन्म का मायने गाय मर गई और स्त्री का जन्म ले ली नहीं वह, तो वह तो थी स्त्री गौ माता। तो और भाया तू सू तो बैठ के ऊपर तो उनका हाथ से वह तलवार छूट कर तेरे मारा चलेगो। क्यों चलेगो कि पिछला जन्म में तू खांडो ले रहे गया हो कि गैल बाग्यो छो।
और तेरो हाथ क्यों कटवाए गयो छो कि तू दोषी मान्यो गयो छो। दोषी क्यों मान्यो गयो छो कि तू उस शिकारी ने हाथ से इशारो करो छो आईडी गई गाय वाई तेरो हाथ कटवाए गयो छे। तो भाई लोगों देखो अया मने को बाघ में मारा में के लिखी थी आपन या भी निष्पत्तो कौन से कि अब पिछला कर्म में के कर आई कर्म में के कर रहा था, ये सब करनी का भोग भोगना पड़ रहा है आपन। तो ऋषि मुनि वह भी पिछला जन्म में छो आई जन्म में तो फिर भी वह पंडित जी बनियो छो। तो उनको जई टाइम हाथ कटियो छो मैं वह इशारो नहीं करतो तो उनको हाथ कोने करतो। तो भाई लोगों मैं तो यह एक चुटकुलो जाना चाहूं जो थार कने पेश कर दियो साहब। और चैनल ने शेयर भी करो लाइक भी करो और टेम लागे तो कोई नया नया चुटकुला हो रहा हूं वह भी सुनो।